जेई मेंस के इस क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स गिवन है, साथ में पी मैट्रिक्स गिवन है, और बोला कि दी सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ, यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी, उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे उनका सम कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। पहली बात, डिटर्मिनेंट की टर्म्स में ये एक्सप्रेशन गिवन है, पी इनवर्स ए पी माइनस 2i। अब यहाँ पर P इनवर्स इसने दिया है, और आप क्या करेंगे, P इनवर्स को देखते ही पहले P इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर P इनवर्स इंटू ए करेंगे, फिर जो भी आएगा उसका P से इंटू करेंगे, उसमें से 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और इतने में तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो आपने थोड़ा स्मार्टली यहाँ पर सोचना है कि कैसे आप इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है, आपको ये तो पता होगा कि P इनवर्स इंटू पी जो होता है, किसी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स से इंटू कर दो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। ये बात आपको पता है, तो इसको ऐसा लिख लीजिए। अब आप इसको तो P इंटू पी इनवर्स भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने P इनवर्स भी इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं P इनवर्स आगे की तरफ लिखा हुआ है प्री मल्टीप्लीकेशन में। तो आप इसको भी प्री मल्टीप्लीकेशन में लिखो ताकि हमें कॉमन लेने में कोई दिक्कत ना हो, और मैंने कॉमन लेने के लिए ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखा है। तो P इनवर्स को हम कॉमन ले लेते हैं, और हमारे पास बचेगा ए पी माइनस 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बिल्कुल आपने ध्यान से देखना है, ए सॉरी 2 टाइम्स पी मैट्रिक्स है ना, थोड़ा गड़बड़ कर दिए हम, और इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो ए माइनस 2i टाइम्स पी मैट्रिक्स। अब आपको पता है कि मैट्रिक्स के केस में अगर ए बी सी 3 मैट्रिक्स लिखी हो और उनका डिटर्मिनेंट बोला गया हो, तो आप इनको अलग अलग इनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं और इनटू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्यों ना हम इसको ऐसा लिख लें, पी इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ए माइनस 2i का डिटर्मिनेंट, और पी का डिटर्मिनेंट। पी का डिटर्मिनेंट आप आराम से निकाल सकते हैं। पी इनवर्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इसके लिए पी इनवर्स निकालना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। आप पी का डिटर्मिनेंट निकालिए और उसका इनवर्स निकालिए, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है कि ए के इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज इक्वल टू ए के डिटर्मिनेंट का इनवर्स। चलिए, तो पी का डिटर्मिनेंट हमको निकालना ही पड़ेगा। अब पी का डिटर्मिनेंट जो होता है, पी इनवर्स का डिटर्मिनेंट, अब देखिएगा, पी डिटर्मिनेंट ऑफ पी का जो इनवर्स है, इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ पी तो एक वैल्यू है, जैसे कि लेट से 2 है, और अगर मैं 2 का इनवर्स बोल रहा हूँ तो 1/2 हो जाएगा, है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिटर्मिनेंट ऑफ पी, ए माइनस 2i का डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी, ये और एक कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से हमें डिटर्मिनेंट ऑफ पी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब हमारा आधा काम आसान हो गया। ए माइनस 2i हमको करना है, तो ए आपको दे रखा है, 2i आपको लिखना है, तो 2 0 0 0 0 0 2 लिख लीजिए, और ए में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए माइनस 2i की वैल्यू मिलेगी, विच इज इक्वस टू 2 - 2 0 1 2 6 0 11 और 3 3 0, ये मिल गया। अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1। देखिए फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको इसको हाइड करेंगे, 6 × 0 0 -33, और +2 टाइम्स इस कॉलम, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, 6 × 3 = 18 -0, तो ये हो गया 33 + 36 विच इज इक्वल टू 69। क्या हो गया, 69। अब हमें 69 के प्राइम फैक्टर के लिए बोला गया है। तो देखिए, अगर आप इंटू करेंगे तो 1 × 69 भी होता है, तो 1 तो प्राइम नहीं होता, तो ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है। फिर आएगा 3 ×
23 तिया 69। इसके अलावा इसका कोई फैक्टर ही नहीं होता है ना, प्राइम फैक्टर जो हो। तो अब इनका सम कर लो आप, 23 + 3 विच इज इक्वल टू 26, विच इज ऑप्शन नंबर 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको ये अप्रोच, ये सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।